हेलो बच्चों, एक चैप्टर में आज और डिस्कस कर रहा हूँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो ये देखिए सेमी सर्कल है और इसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर। हमने एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ किया है BAC या ABC बोल सकते हो। तो यहाँ पे OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है और OC भी रेडियस है, मीन्स O इज द सेंटर। तो OA, OB और OC की वैल्यू है 21 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल की अगर आपको एरिया फाइंड आउट करनी है तो क्या होगी, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस है आपका BC और हाइट है OA। तो BC की वैल्यू 21 + 21 42 सेंटीमीटर और OA की वैल्यू 21 सेंटीमीटर। 2 से कट करोगे तो ये 21 आ जाएगा। 21 इंटू 21 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो लार्जेस्ट ट्रायंगल होगा, अगर ये लार्जेस्ट ट्रायंगल ABC है तो इसकी एरिया आ रही है 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। तो कह रहा है कि सर्कल का पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर इक्वल है। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा 4a। अगर a साइड है स्क्वायर की तो हेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड a इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ से एक रिलेशन मिला आपको, a इज इक्वल टू πr/2, a इज इक्वल टू πr/2। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ सर्कल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, रेशियो पूछी जा रही है। तो सर्कल की एरिया πr² और स्क्वायर की एरिया a², डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे a की वैल्यू πr/2 अगर हम पुट कर दें तो इसका स्क्वायर करिए, π² r²/4 होगा, 4 चला गया ऊपर तो एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा आपका और r² से r² भी कैंसिल। तो ये क्या बन गया आपका, एक पाई से एक पाई आपका कैंसिल हो गया, ये पाई कैंसिल, 4 ऊपर चला गया तो ये बन गया 4/पाई। पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दी और 2 से कट करोगे तो ये 2 आएगा और ये आएगा 11 और 7 इंटू 2 14/11 बन जाएगा। तो रेशियो आ गई 14/11। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द सर्कल एंड स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से, ये हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD और एक सर्कल है जिसकी रेडियस लेट की है मैंने R। तो अभी बताइए कि अगर मैं ट्रायंगल ABC लूँ तो इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, AC² इज इक्वल टू AB² + BC²। AC की वैल्यू 2R, AB की वैल्यू A और BC की वैल्यू भी A, मीन्स हमने स्क्वायर की साइड क्या ली है A। तो अब यहाँ से एक रिलेशन आपको पता चला, 4r² इज इक्वल टू 2a², मीन्स 2r² इज इक्वल टू a²। अब एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, सर्कल की एरिया πr² और स्क्वायर की एरिया a²। तो r² से r² कैंसिल हो गया क्योंकि a² की वैल्यू 2r² यहाँ पे पुट कर दी, r² से r² कैंसिल हो गया, रेशियो आ गई π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of outer and inner circumference of a circular path is 23:22, 23:22। if the path is 5 meter wide, कह रहा है कि इसकी जो width है पाथ की that is 5 meter, then find the diameter of the inner circle। inner circle का diameter आपको find out करना है। तो ध्यान से देखिए, रेशियो आपको सर्कमफेरेंस की दे रखी है दोनों की। तो बड़े सर्कल का सर्कमफेरेंस अपॉन में छोटे सर्कल का सर्कमफेरेंस 2π कैपिटल R अपॉन 2π स्मॉल r इज इक्वल टू 23/22। तो यहाँ से आपको रिलेशन मिला, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू 23/22, मीन्स रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल अपॉन रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल दैट इज इक्वल टू 23/22। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो विड्थ है वो 5 है, 5 मीटर। तो इसका मतलब छोटे वाले सर्कल की रेडियस में अगर 5 ऐड कर दें तो बड़े सर्कल की रेडियस बन जाएगी। तो कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r + 5 लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन गया 22R + 22 इंटू 5 110 इज इक्वल टू 23R।
अब यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 110। 23 माइनस 22 करोगे तो आर आ जाएगा, आर की वैल्यू आ गई 110। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, डायमीटर ऑफ इनर सर्कल। इनर सर्कल का डायमीटर मीन्स 2 टाइम्स स्मॉल आर, तो स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास आई है 110, तो ये बन गया 110 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज 220 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 36 सेंटीमीटर, इज 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ करेस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। लेंथ ऑफ करेस्पॉन्डिंग आर्क पूछा जा रहा है आपसे। तो सेक्टर की एरिया गिवन है आपको 54 पाई। वैसे सेक्टर की एरिया फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई थीटा, दैट इज इक्वल टू 54 पाई। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 54 इंटू 360 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू आपको गिवन है 36 सेंटीमीटर रेडियस है, पुट कर दिया, तो ये आ गया 15 डिग्री। अब आर्क की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। आर्क की लेंथ का फार्मूला क्या है, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई थीटा। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 36 और थीटा हमने फाइंड आउट किया है 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 360। तो इसको सॉल्व करके बन रहा है 66/7। अगर आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 9.43 सेंटीमीटर। तो आर्क की लेंथ आ गई आपकी 9.43 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन in the given figure where a circle of radius 6 centimeter has been drawn with the vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 centimeter। पाई की वैल्यू आपको ये यूज करनी है 3.14 और √3 की वैल्यू यूज करनी है 1.73। तो देखिए, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर LSP, ऐसे आप बोल सकते हो OLSP। तो इस मेजर सेक्टर की एरिया के लिए अगर मैं फार्मूला अप्लाई करूं तो क्या लिखूंगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई थीटा। अभी अगर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल आपका कितना होगा, 60 डिग्री। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो इसका जो रिफ्लेक्स आएगा वो 300 आएगा, मतलब ये पूरा का पूरा एंगल कितना आ गया, 300 डिग्री। तो मैंने देखिए 300 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमें इसी सेक्टर की एरिया चाहिए, तो थीटा को हमने 300 पुट कर दिया, वैल्यू आ गई 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अगर मैं फाइंड आउट करूं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मीन्स ए वाली एरिया कौन सी, OLP, OL, यहाँ पे आप Q लिख लो, OLQP इसकी एरिया। तो इसकी एरिया के लिए फार्मूला तो सेम लगेगा, बस एंगल की वैल्यू चेंज हो गई 60 डिग्री। अब हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पुट कर दी, आर की वैल्यू पुट कर दी और थीटा यहाँ पे 60 डिग्री पुट कर दिया। तो हमें ये मेजर सेक्टर भी मिल गया और माइनर सेक्टर की एरिया भी मिल गई। अगर मैं ट्रायंगल की एरिया से माइनर सेक्टर की एरिया माइनस कर दूं तो हमें ए वाला पोर्शन जो शेडेड है ए मिल जाएगा। अब इस शेडेड पोर्शन में मेजर सेक्टर की एरिया ऐड कर देना, टोटल शेडेड एरिया आ जाएगी। तो शेडेड एरिया अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि मेजर सेक्टर की एरिया फाइंड आउट कर लो, फिर माइनर सेक्टर की एरिया फाइंड आउट कर लो और माइनर सेक्टर की एरिया फाइंड आउट करने के बाद आप ट्रायंगल की एरिया भी फाइंड आउट करिए। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया का फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, पुट कर दिया और इसको सॉल्व करके वैल्यू आ रही है 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर आपसे बोला जा रहा है कि शेडेड पोर्शन की एरिया बताइए तो क्या करना है, हमने मेजर सेक्टर की एरिया निकाल ली है और इस ट्रायंगल की एरिया भी निकाल ली है, दोनों को ऐड कर दो और ये माइनर सेक्टर की एरिया माइनस कर दो। तो देखिए मेजर सेक्टर की एरिया प्लस ट्रायंगल की एरिया माइनस माइनर सेक्टर की एरिया। तो मेजर सेक्टर की एरिया हमारी कितनी आई थी 94.2 और ट्रायंगल की एरिया 62.28 और माइनर सेक्टर की एरिया 18.84। तो इसको सॉल्व करके वैल्यू आ गई 137.64 सेंटीमीटर स्क्वायर।